टाकी पे तो सबसे गुजारिश है कि अपना मास्क लेके आएँ बिकॉज़ क्योंकि कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे मास्क मैंडेटरी कर दिया गया है। विदाउट मास्क आपको यहाँ पे फ़ाइन भी हो सकता है। तो कभी यहाँ पे आए तो ज़रूर कोविड के जो नियम गवर्नमेंट ने इशू किए हैं वो रूल्स आप लोग मानें और अपने साथ मास्क लाएँ, मास्क पहनें और कोविड को अपने से दूर रखें।
टाकी का कालीबाड़ी है। ये 300 साल पुराना कालीबाड़ी यहाँ पे है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पीछे में मेरे। तो ये हसनाबाद स्टेशन है, यहाँ का ये लास्ट स्टेशन है। इसके बाद और जो उस साइड है वो पूरा बांग्लादेश में चला जाता है। तो इसके बाद जो है ट्रेन यहाँ से फिर वापस शियालदा बैक करता है। मतलब ये शियालदा हसनाबाद का जो रूट है वो ये है। ओके सर, हम लोग अभी हसनाबाद में आए हुए हैं और पीछे मैं देख रहा हूँ यहाँ पे रेस्टोरेंट। अभी हम लोग दोपहर का लंच यहाँ पे करेंगे। तो बहुत ही अच्छा एम्बियंस इस रेस्टोरेंट का है, आप यहाँ पे देख सकते हो। चलिए अंदर मैं आपको लेके चलता हूँ। सीमा प्रहरी, ठीक है, उनकी बोट्स है जो कि टाकी बॉर्डर पे जो रिवर पे पहरा देती है और किसी भी तरह का अगर कोई गलत काम होता है तो उसको रोकने में ये सहायक यहाँ पे है। दोस्तों प्लीज़ पीछे जो आवाज़ आ रही है वो मोटर बोट की आवाज़ आ रही है, तो उसको थोड़ा सा क्या बोलूँ मैं, उसको थोड़ा सा आप लोग सहन करिए, क्योंकि उसके बिना कुछ हो नहीं सकता। मोटर अगर रुक जाए तो हम भी रुक जाएंगे, ठीक है। तो ये आप सामने देख सकते हो, ठीक है, ये पूरा मोहना है
टाकी का। और ये बोट राइड पे हम लोग अभी हैं, हम लोग बोट पे करके आए हैं। और सच में जब आप किसी और देश के बॉर्डर पे होते हो तब आपको लगता है कि आप इंडियन हो। ठीक है, आज हम लोग बांग्लादेश के बॉर्डर पे हैं तो ये ज़्यादा करके महसूस हो रहा है कि वाह, हमें गर्व है कि हम लोग इंडियन हैं। ये देश का झंडा पूरे गर्व के साथ लहराते हुए, पूरे अपने आन बान और शान के साथ लहराते हुए, बहुत ही मनोरम दृश्य आप देख सकते हो सामने की तरफ। और ठीक आप सामने यहाँ पे मैं उंगली आपको दिखा रहा हूँ कि ये जो ये चीज़ आप देख रहे हो यहाँ पे, तो ये जो गैप है, ये यहाँ पे जो ऊपर आप गैप देख सकते हो, ये एक्चुअली मोहना है। ठीक है, इसको मोहना कहते हैं इस नदी का, जहाँ से मेल होता है नदियों का यहाँ पे। इसके आगे हम लोग अभी नहीं जा सकते बिकॉज इसके जगह आगे हम लोग को इस टाइम पे अलाउ नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग को वापस जाना पड़ेगा। और आप सामने भी देख सकते हो कि वहाँ पे अगर मैं जूम करके आप लोग को दिखाऊं तो वहाँ पे भी बोटिंग है, लेकिन वो ज़्यादा दूर तक नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे बीएसएफ का रिस्ट्रिक्शन है। और अभी बीएसएफ का रिस्ट्रिक्शन के कारण हम लोग इसके आगे और नहीं जा पाएंगे। मोस्ट प्रोबेबली हमको यहीं से बैक करना पड़ेगा। और दोस्तों, ये जो आप सामने की तरफ देख पा रहे हो, एक टापू टाइप का है। अगर मैं जूम करूँ जहाँ पे, ये आप देख सकते हो कि थोड़ा सा मैनग्रोव टाइप के आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, तो ये एक्चुअली बांग्लादेश है। और अभी हम लोग जिस नदी पे खड़े हैं, इस नदी का नाम है इछामती। ठीक है, और ये सामने मेरे बांग्लादेश का आप देख सकते हो यहाँ पे, ये जो टापू टाइप का आपको दिख रहा है, ये एक्चुअली बांग्लादेश है पूरा। तो कभी भी आप लोग अगर यहाँ पे आए तो कोशिश करें 4 बजे से पहले आने का। हमारा थोड़ा सा लेट हो गया बिकॉज़ 4 बजे के बाद जो है जहाँ पे जो टापू मैंने आपको अभी दिखाया, उसके उस साइड आप नहीं जा सकते हो क्योंकि रेस्ट्रिक्शंस चालू हो जाते हैं। बीएसएफ वाले उस साइड नहीं जाने देते हैं। ठीक है, तो अगर आप 4 बजे के पहले आओगे तो यहाँ पे बोट में करके आप उस साइड जा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे जो बोट का कॉस्टिंग है, ये आपको पूरा बोट ही रिजर्व करना पड़ेगा। ठीक है, विदाउट रिजर्व के ये बोट नहीं आएगा। तो अगर आप लोग, अच्छा होगा अगर आप लोग थोड़े से बड़े ग्रुप में हो या आपके 6-7 जन का अगर ग्रुप है, तो अगर आप आओ तो आपका कॉस्टिंग में कम पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे जो बोट है वो कोई फिक्स रेट तो आपका है नहीं यहाँ पे। तो कोई 1000 रुपये लेगा, कोई 1200, कोई 1500, तो जैसा जिसका होगा वैसे वो लेगा। तो हाँ, ये है कि अगर आप थोड़े बड़े ग्रुप में आओगे तो वैसे ही करके आपका कम पड़ेगा। इनफैक्ट आप टाकी जो घाट है वहाँ से भी बोट पे जा सकते हो। वहाँ पे 100 रुपीज़ आपका 100 रुपये करके लेगा। वहाँ पे टिकट करना पड़ेगा। वहाँ पे ऐसे कुछ नहीं है कि आपको बोट बुक करना पड़ेगा। बट ये है कि वो 35 मिनट्स तक आपको घुमाएगा। और यहाँ पे ये लोग 1 घंटा आपको पूरा इछामती नदी, पूरा बॉर्डर और जो आपका मोहना वगैरह जितने भी वो लोग दिखा सकते हैं, वो वहाँ से पूरा आपको वहाँ पे दिखाएगा। तो बेस्ट है अगर आप लोग ग्रुप में आओ। और यहाँ पे जो रिवर राइड है, इसका आप लोग मज़े लो। मैडम, इनको बोट से बहुत डर लगता है। ठीक है, और अभी जस्ट बोट एक साइड थोड़ा सा हल्का झुका ही था कि ये चीखने चिल्लाने लगी। तो अगर किसी को हाइड्रोफोबिया और ये बोट का फोबिया है तो वो जिस चीज़ को अवॉइड करे। वैसे यहाँ पे काफ़ी ट्रेंड लोग होते हैं तो वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं होता। लाइफ जैकेट आपको नहीं मिलेगा, ये एक आप डिसएडवांटेज कह सकते हो। ठीक है, सीरियसली मैडम कैसे लग रहा है आपको ये? मास्क हटा के बोलिए कैसे लग रहा है? आप देख सकते हो, ये देखो कैसे पकड़ के रखा हुआ है। मतलब अगर डूबेगा तो दोनों साथ में डूबेगा।